और अमेरिका का वो खौफनाक दिन जब लोग सड़कों पर उतर आए, ट्रैफिक जैम हो गया, चलती हुई ट्रेनें बंद हो गई और लोग उसमें फंसे रह गए, जिसके बाद लोगों को उस ट्रेन से बाहर निकालने का ऑपरेशन चलाना पड़ा। दोनों देशों के लाखों लोग लिफ्ट्स के अंदर कैद हो गए। लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे पर फोन भी काम ना आया। उस दिन हजारों एक्सीडेंट हुए और हॉस्पिटल में पेशेंट्स भर्ती होने के लिए जा रहे थे पर डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। जितने भी प्लेन्स हवा में मौजूद थे उन्हें इमीडिएटली लैंड करवाया गया और सारी फ्लाइट्स को पोस्टपोन करवाया गया। एयरपोर्ट्स पर प्लेन को खड़ा करने की जगह तक नहीं बची थी। लोगों को जहां जगह मिली वहां पर सोने लगे। इंटरनेट भी ठप हो गया। लोग न्यूज देखने के लिए टीवी देखने गए पर टीवी भी काला पड़ गया था। हर तरफ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें थी। लेकिन अब आप सोचोगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या हुआ था उस दिन? जी नहीं, कोई ज़ॉम्बी अटैक नहीं हुआ। उसे कहा जाता है पावर अपोकलिप्स, जो कि सिर्फ एक छोटे से सॉफ्टवेयर बग की वजह से हुआ। यस गाइस, सॉफ्टवेयर में छोटे से बग की वजह से वो आपकी रात की नींद खराब कर सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। कुछ ऐसा ही हुआ था नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में और कनाडा के कुछ रीजन्स में, जब एक छोटे से सॉफ्टवेयर बग की वजह से 55 मिलियन लोगों की बत्ती गुल हो गई। मतलब बिजली जरूरी नहीं है। और ये इंसिडेंट उसका जीता जागता उदाहरण है। अमेरिका और कनाडा में शाम के 4 बजे एकदम से लोगों में भगदड़ी मच गई। सब लोग शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई कार से, कोई बस से, तो कोई पैदल ही। उस दिन बिजली ठप हो गई। अमेरिका और कनाडा में ब्लैकआउट हो गया क्योंकि मेट्रो सेवाएं बंद हो गई थी। तो लोगों को जैसे तैसे तो घर पहुंचना ही था, तो लोग पैदल ही हो लिए। सिर्फ ट्रेन स्टेशन ही नहीं बल्कि फ्लाइट्स भी कैंसिल होना स्टार्ट हो गई थी। तो वहां के बड़े शहरों में लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया क्योंकि जाने के रास्ते बंद है। ट्रैफिक लाइट भी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से काफी एक्सीडेंट हुए सड़कों पर और ट्रैफिक जैम हो गया। फाइनली लोगों को जहां जगह मिली वहीं पर उन्होंने सोने का फैसला किया। कोई फुटपाथ पर, कोई स्टेशन पर, तो कोई मॉल्स में नीचे ही सोने पर मजबूर था। बड़े बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, टोरंटो में लोगों को यह पता ही नहीं है कि बिजली। लोग ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट में रहते हैं जहां लिफ्ट से लेकर पानी की मोटर सब कुछ एसेंशियल है, क्योंकि पानी तभी आएगा जब मोटर टैंकियां भरेगी। और कनाडा का इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल कैसे हो सकता है? लेकिन कनाडा और अमेरिका जितने एडवांस देशों को भी एक सॉफ्टवेयर के बग की वजह से उनकी ग्रिड इतनी एडवांस होने के बावजूद भी क्यों फेल हो गई? चलाने के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि जितनी बिजली बनती है उतनी ही बिजली कंज्यूम हो जाए। उनके पास कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें इनके हेडक्वार्टर से ऑपरेट किया जाता है। वहां पर बैठे लोग मेक श्योर करते हैं कि इसका कंजप्शन बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल मैच करे। मतलब जितनी बिजली बन रही है उतनी यूज भी हो, वो भी हाथों हाथ। वहीं अगर किसी लाइन में करंट लोड ज्यादा हो जाए तो हीट की वजह से वो लाइन पिघल भी सकती है और अल्टीमेटली उसमें आग भी लग सकती है। तो मेजर की वजह से वो लाइन ट्रिप हो जाती है और ग्रिड से डिस्कनेक्ट भी हो जाती है। कनाडा और अमेरिका की ग्रिड इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की लाइन खराब हो जाए तो वो कनाडा की लाइन से बिजली ले सकता है। तो उस दिन मतलब 14 अगस्त सन 2003 को करीब 1 बजे ईस्ट लेक ओहायो के पास एक पावर प्लांट में खराब। उस पावर प्लांट के बंद होने के बाद दूसरे पावर प्लांट के थ्रू बिजली सप्लाई होने लगी। लेकिन जब ऐसा किया गया तो कई लाइंस ओवरलोड हुई और सेफ्टी के कारण ट्रिप होने लगी। जैसे ही वो ट्रिप होने लगी तो पावर किसी और जगह से सप्लाई होने लगी और ऐसा बार बार होने लगा। जैसे जैसे ये लाइंस को डाइवर्ट करते गए वैसे वैसे हर लाइन ट्रिप होती गई और 4:10 पर इतनी लाइंस बंद हो चुकी थी। तो अब पावर प्लांट लाइट बनाए तो बनाए किसके लिए? क्योंकि सप्लाई तो हो नहीं रही थी, सारी लाइनें ट्रिप हो चुकी थी। तो पावर प्लांट का वहीं घंटा बज गया। ग्रिड नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट थी तो ईस्ट कोस्ट से इतनी ज्यादा पावर को उस जगह पर भेजा गया। के बाद एक पावर प्लांट बंद होने शुरू हो गए और सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर मतलब 4:13 को 256 पावर प्लांट बंद हो चुके थे। 55 मिलियन लोगों को अब बिजली नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ये सब देखने को मिला एनर्जी कंपनी की, जिनके एक एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक बग के चलते मतलब एक एरर के चलते उन्हें कोई चेतावनी ही नहीं मिली, कोई अलर्ट ही नहीं मिला कि भैया उनके वहां पर कोई दिक्कत है। जबकि दिक्कतें सिर्फ उनके इलाके में ही थी, अभी फैली नहीं थी। उनके खुद के कंट्रोल रूम में बत्ती गुल हो गई। दूसरी गलती थी रीजनल ऑपरेटर मिड वेस्ट ISO की, जिनके पास ग्रिड पावर को मॉनिटर करने का टूल था, लेकिन उनके एक वर्कर ने उसे ऑफ कर दिया। इसका नतीजा यह निकला कि 55 मिलियन लोगों के पास बिजली ठप हो चुकी थी। और न्यूयॉर्क में तो हजारों लोग जो बिजली से चलने वाली मेट्रो से सफर कर रहे थे वो उसी में फंसे रह गए और वो मेट्रोज अंडरग्राउंड थी। जिसके बाद एक रेस्क्यू मिशन चलाया गया और उन मेट्रोज के दरवाजों को तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। ज्यादातर जगहों में 7 घंटे में बिजली वापस आ गई, टोरंटो और न्यूयॉर्क को छोड़कर। पावर प्लांट को रीस्टार्ट करना भी काफी मशक्कत का काम है, क्योंकि इनको रीस्टार्ट करने के लिए बिजली उन्हें ग्रिड से मिल जाती है। प्लांट्स को ब्लैक स्टार्ट किया जाता है डीजल जनरेटर के थ्रू।
खत्म। वेलोसिटी मिल जाती है तो बिजली बनना चालू हो जाती है, जिसके बाद वो पावर प्लांट आजू बाजू के जितने भी पावर प्लांट हैं उनको ब्लैक स्टार्ट करने में हेल्प